हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और कई बार क्या होता है ना कि इंसान इतना स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ा डिमोटिवेट महसूस करता है, थोड़ा सा ना, मतलब यार मैं भी एक इंसान हूँ, चाहे कितना भी स्ट्रोंग बनने की कोशिश कर लो लेकिन कई बार ऐसा टाइम होता है कि वो वीक पड़ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो सही फैसले नहीं ले पाता। और सही फैसले न लेने के कारण ना उसकी लाइफ में कई बार बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। मैं सेम सिचुएशन में हूँ। पिछले 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया। शाम का, दोपहर का जो व्लॉग था वो जैसे तैसे करके एक दिन तो पहले का था वो डाला है, एक दिन मैंने कैसे भी करके पूरा किया। मैंने कहा कि यार यूट्यूब को कैसे छोड़ूं, समझ नहीं आ रहा। और सब कुछ बताऊंगी डिटेल में, शुरू से बताऊंगी। कई ऐसे व्यूवर हैं जो कि बाद में जुड़े हैं, तो उनको भी, उनसे भी मुझे आप लोगों से सलाह लेनी है, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। कई बार इंसान खुद सही फैसले नहीं ले पाता, लेकिन जो उसको देख रहा है, उसको उससे दूर है, वो उसको सही राय दे देता है। मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ में ये डिसीजन जो हो वो रोंग हो। और सबसे पहले, मतलब मेरी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, या सलाह समझ लीजिए, कि अगर आप भी बहुत अच्छी और रिजनेबल रेट में, अफोर्डेबल रेट में कुर्तियाँ और साड़ियाँ लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें क्योंकि कोविड का टाइम है, सब कुछ बंद है, तो आप मेरे लिंक पर क्लिक करके अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत साड़ियाँ और कुर्तियाँ, प्लाजो सेट्स एक अफोर्डेबल रेंज में और डिस्काउंट के साथ में एक परचेज कर सकते हैं। मेरा लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ क्लिक करके आप आसानी से ये शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मैटर क्या है। आप लोगों को पता है कि पिछले साल मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जो नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दूं, नहीं तो आप कमेंट में बार बार पूछेंगे और कमेंट्स में रिप्लाई नहीं की जाती, हर सिचुएशन नहीं बताई जाती। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले, और मेरी आप लोग मेरे को सही मार्गदर्शन दे पाएँ, सही सलाह दे पाएँ। तो बात ये है कि आप लोगों को पता है पिछले साल जॉब छुट्टी थी, उसके बाद में हम लोग समझ लीजिए जॉब छूटने के बाद में क्या होता है, वही हालत हुई थी। फिर टिफ़िन सेंटर भी शुरू किया। पूरे मार्च तक मैंने वेट किया दूसरी जॉब लगने का, मार्च तक हम वहीं रहे। और मार्च तक वहाँ रहने के बाद में फिर हमने एक डिसीजन लिया कि हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन में लगने की थोड़े से ना चांसेज हो रहे थे। लग रहा था कि दोबारा बंद हो सकता है, तो बिना किसी जॉब के हम वहाँ सरवाइव कैसे करते, ये सोच के हम गांव आने का हमने डिसीजन ले लिया कि चलिए गांव चलते हैं। पूरे मार्च तक, पिछली मार्च से लेके पूरे इस मार्च तक मैंने वेट किया, बहुत पूजा पाठ किए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर यहाँ आए, यहाँ आके फिर एक सही दिशा में काम करना शुरू किया कि इस तरीके से ना यहीं पे सेटिंग करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा यहीं पे अगर मेहनत कर लेंगे तो क्या पता यहीं पे सरवाइव कर पाएँ। फिर आप लोगों को पता है किस तरीके से क्या क्या कितनी मेहनत की, एक अपना घर बसाने की, अपनी गृहस्थी बसाने की, दोबारा से नए सिरे से सोचना शुरू किया, और काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। सफल क्या हुए हैं, मतलब आपको भी पता है, मेरा एक छोटा सा आशियाना बन के तैयार हो रहा है, बहुत मेहनत लग की है उसके लिए, वहाँ पहुँच गए। अब होता क्या है, जिस दिन 3 दिन हो गए, शायद 3 दिन पहले किसी रिलेटिव की कॉल आती है जॉब के लिए जॉब मिल रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत हाई फाई जॉब है, वही 15,000 तक की। अब वो जॉब मिल रही है, अब हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मिल पा रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इनको एक ऑप्शन दिया है कि जो हमारी ऑडियंस है वो सलाह देगी, हम उसी में से ऑडियंस पोल निकाल के फिर हम बाद में सही डिसीजन लेंगे। तब तक के लिए इस डिसीजन को पेंडिंग में छोड़ेंगे। अब बात यह है कि मैं चाहती हूँ, हम लोगों ने जब इतनी मेहनत कर ली, 8-9 साल से, 9 साल से भी कहाँ, 10 साल से बाहर ही रहे, शादी के बाद में इधर उधर भटकते रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, सिर्फ एक जॉब के लिए खूब इधर उधर भटके हैं, लेकिन एक सही जगह पे नहीं रुक पाए। क्योंकि प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है यार, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है।
अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि रोज रोज यहाँ वहाँ चलता रहेगा। कितने दिन चलेगा? मानते हो ना आप ये बात तो, कि कितने दिन हम इस तरीके से चलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, जब जगह जगह घूमते रहेंगे। एक जगह पे स्टेबल होना पड़ेगा ना, एक जगह रुकना पड़ेगा, तभी आगे अपनी गृहस्थी बसा पाएंगे। और यही टाइम होता है एक इंसान का सेविंग करने का। इसी टाइम पे जब इतने छोटे बच्चे होते हैं तभी थोड़ी बहुत सेविंग हो पाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब सेविंग का कोई चांस नहीं है, तब तो बस ये सोचो खर्चे भी बढ़ जाते हैं ना। तो मेरी ये सोच है कि मैं फ़िलहाल इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक तो कोरोना चल रहा है और दूसरा प्राइवेट जॉब का कोई पता भी नहीं होता कि कितने दिन है कितने दिन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये मेरी ये सोचती कि हम कहीं ना जाएं, हम यहीं रहें, ये घर ना छोड़े, ये घर छोड़ने की नौबत ना आए दोबारा से कम। और कुछ नहीं ना तो अपना तरीके से एक बार चल रहे हैं, धीरे धीरे काम का सेटअप भी हो जाएगा, इधर भी कुछ ना कुछ होएगा। मेरे को ये एक होप है, क्योंकि मैंने जो बाहर की दुनिया देखी ना, वहाँ पे मैंने सोच रही हूँ मैंने 10 साल वेस्ट कर दिए। क्योंकि बाहर बंदा जब इतने कमाता है तो इतना खर्चा भी होता है यार, आप समझते हो। लेकिन आपके शर्मा जी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मिल रही है तो मैं करूँगा। अब बात आती है इनके अकेले जाने की। अकेले ये नहीं रह पाते, इनका वो ही रहता है। पिछली बार हम जब सूरत में फंसे थे वो इन्हीं कारणों से फंसे थे। 4 दिन बाद में इन्होंने हम सबको बुला लिया था, इसलिए हम सब पिछले लॉकडाउन में भी इसी कारण से सूरत में फंस गए थे। और वहाँ जाते ही लॉकडाउन लग गया, फिर बंद हो गए सब वहीं पे बच्चों के साथ में। अब मुझे ये पता है कंफर्म, मेरे को पता है कि ये अगर अकेले जाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन सरवाइव कर पाएंगे। अगर बाद में भी रहते हैं तो इनकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। ये ध्यान नहीं देते हैं, खाने पीने का भी नहीं देते हैं, और शुरू से हमेशा फैमिली में रहे हैं। जब एक बंदा पूरे टाइम फैमिली में रहा हो तो वो अचानक से अकेले जाता है तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है, नहीं सरवाइव नहीं कर पाता। तो मैं इनको मना कर रही हूँ कि नहीं जाना, लेकिन इन्होंने वही जिद लगा रखी है। अब आखिरी होप जो है, आखिरी आस जो है वो आप लोग हो। आप लोग, क्या पता मैं गलत हूँ, क्या पता ये गलत है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फ़िलहाल स्ट्रेस में हूँ। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। मेरे को सिर्फ यही चीज़ सूझ रही है कि यहीं रहना चाहिए। और ये भी स्ट्रेस में है, मानती हूँ यार। एक बंदा जब जॉब नहीं हो तो कितना स्ट्रेस में होता है, उसको कहीं से भी होप मिलती है वो सोचता है कि मैं कर लूँ। तो ये भी स्ट्रेस में है। हम दोनों की राय है कि आप लोग जो सलाह देंगे वही मानेंगे। फैमिली जो है, फैमिली का कहना है मेरे पक्ष में, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को हर एक बात, मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर किया है। और आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब आप लोग सलाह देंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे रुद्रपुर में सामान पड़ा है उसका क्या किया। तो रुद्रपुर में सामान पड़ा है वो वहीं पड़ा है, वहाँ से लेके नहीं आया गया अभी तक, वो वहीं है, वहाँ रेंट लग रहा है। वो सामान जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा जब आएगा, जब तक वो वहीं फंसा रहेगा। जिस दिन हम निकले थे, जब हमें नहीं पता था कि हम यहाँ सेट होने का मतलब इतना हमारा हो जाएगा, हम यहाँ सेट होएंगे। और ये बीच में ये वाला लफड़ा आ गया। अब 2-3 दिन पहले दिमाग एकदम स्ट्रेस में है। जिस खुशी के लिए इंतज़ार किया वो खुशी आई भी, लेकिन थोड़ा लेट आई। अब समझ नहीं आ रहा कि उस खुशी में खुशियाँ मनाऊं कि मैं अपने आप को परेशान करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब फ़िलहाल एकदम कोई बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है माइंड पे इस चीज़ की। और आप देखती हूँ आप लोग क्या सलाह देते हैं। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की इस वीडियो में। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरे को कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं सही हूँ कि आपके शर्मा जी सही हैं, सब अपनी अपनी राय दीजिएगा थोड़े से क्लैरिफिकेशन के साथ में, ताकि सही तरीके से सही सलाह मेरे तक पहुँच सके। और इस टाइम पे एक सही फैसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सही फैसला नहीं लिया गया तो मुझे लगता है कि दोबारा से, मुझे डर लगता है कि भाई मैं दोबारा से मेरी गृहस्थी बसाऊँ और मैं फिर उसको उजाड़ के फिर मैं वापस से भागूँ, मुझसे ये नहीं होता। कई बार हो गया, कई बार करके देख लिया, कई बार सेम हालात से गुजर चुकी, तो डर लगता है। आपको मेरी आंखें दिख रही होंगी। फ़िलहाल किस सिचुएशन में हूँ समझिएगा थोड़ा सा। और आप लोग मेरी फैमिली मैंने आप लोगों से बहुत बार सलाह मांगी है और मैंने उस पर काम भी किया है, मैंने वो बात मानी भी है।
ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की सलाह नहीं मानी है, तो इसमें भी आप अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने की, दोबारा से रेगुलर होने की। बस थोड़ा सा आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप लोग कहते हो ना दीदी बहुत मोटिवेट होते हैं, तो पहली बार मेरे को मोटिवेट कर दो थोड़ा सा। मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए फिर बाय।